डियर फ्रेंड, आज हम पुनः मुलाकात कर रहे हैं पार्टनरशिप चैप्टर के लिए। पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि हमने डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर को डिस्कस किया, जिसमें हमने पार्टनरशिप प्रोसेस क्या होता है और पार्टनर्स क्या होते हैं उसको डिस्कशन किया। उसके साथ ही हमने उससे संबंधित फॉर्मूले को देखा और फिर उससे संबंधित जिस प्रकार के प्रश्न यूपीएसआई और यूपीपी में पूछे गए हैं उनको देखा। और फिर आज हम उसी में कंटिन्यूएशन में करते हुए नए प्रश्न लेके आए हैं और आज हम उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अरुण, कमल व विनय किसी व्यापार में क्रमशः 8,000, 4,000 व 8,000 रुपए निवेशित करते हैं। अरुण 6 माह पश्चात व्यापार से बाहर निकल जाता है, तब 8 माह पश्चात व्यापार में कुल 4,005 रुपए का लाभ प्राप्त होता हो, तब कमल को कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने का बहुत ही इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। अरुण को ए से बी, कमल को के से और विनय को बी से रिप्रेजेंट किया। देखिए, तीनों में 8,000 है, 1000 मल्टीप्लाई है। आप देखिए, ये सीधे 4,000 यहाँ पे 8। आप तीनों में पहली बात तो देखिए 4,000 से डिवाइड कर दीजिए और 4,000 से डिवाइड कर दे रहे तो ये 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये भाई साहब 6 महीने, अरुण 6 महीने ही वर्क करके निकल जा रहा है, दिख रहा है। तो ये भाई साहब 6 महीने, ये दोनों लेकिन 8 महीने। तो आप देखिए कर क्या रहे हैं, 2 से इनको भी डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड किया तो ये 3, 4 और 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 2 तिहाई 6, 1 4 जा 4 और 4 दूनी 8। ठीक, अब फिर से करिए इनको डिवाइड, और जब डिवाइड किया तो 3, 2, 4 ये आ गया। अब देखिए हो क्या रहा है, हमसे पूछा गया है कमल का पार्ट कि कमल कितना रुपए का लाभ प्राप्त करेगा। तो पार्ट ऑफ कमल की बात हो रही है, यानी कमल द्वारा प्राप्त किए गए लाभ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, कमल का ऊपर 2 है तो इसको लिखेंगे इन तीनों का ऐड 3 + 2 + 4 इंटू 4005। तो आप देख क्या रहे हैं, 2/90, 2/9, 3 2 5 4 9 इंटू 4005। 9 के पहाड़े से 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 पचे 45। तो ये कितना आ जा रहा है 8, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और जब 10 हो जाएगा तो 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8, यानी कितने रुपए आ गया कमल का हिस्सा, 890 रुपए। देखिए, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला देखिए, P व Q किसी व्यापार में 2:3 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं, यानी P और Q की बात हो रही है। P भाई साहब ये तो 2:3 में लगा दिया, 1 वर्ष पश्चात P छोड़ दे रहा है, जबकि Q 2 वर्ष तक लगा। तो ये भाई साहब देखिए 12 महीने काम कर रहे हैं, ये 24 महीने काम कर रहे हैं। ठीक, फिर कह रहा है Q व्यापार में बना होता है, यदि 2 वर्ष पश्चात कुल लाभ इतना हुआ तो Q का कितना हुआ। तो सीधे कुछ करो ही ना, 12 से भाग कर दो, 1 और 2 आ गया, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6, फिर 2 से भाग कर दो तो 1:3 आ गया। अब पूछ रहा है Q का लाभ कितना होगा। तो टोटल लाभ आपको पता है कितना है, तो पार्ट ऑफ Q की बात कर रहे हैं। तो पार्ट ऑफ Q कुछ और नहीं है, आप देखिए पार्ट ऑफ Q क्या है, Q का है 3 तो उसको लिखेंगे ऊपर, अपॉन क्या कर देंगे 1 + 3 इंटू टोटल राशि है 2600, यानी 3/4 गुणे 2600। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 बार में गया, ये 1300 हो गया और ये गया 650। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 को 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 × 5 = 15 और हाथ में आया 1, 6 × 18 और 1 19, यानी आपका 1950 कौन प्राप्त कर रहा है, सीधे सीधे 2600 का तीसरा हिस्सा प्राप्त कर रहा है, यानी जो कि 1950 रुपए है वो लाभ प्राप्त कर रहा है Q। ठीक है, और 2600 में से यदि 1950 घटा देते तो आपको Q का लाभ मिल जाता, जो होता कि 1/4 हिस्सा होता। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, आप इनको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने 2 क्वेश्चनों में देखा व्यापार से संबंधित प्रश्न। अब 2 नए प्रश्न आपके सामने और हैं। वो प्रश्न कुछ इस तरीके से हैं, किसी व्यापार में A, B व C व्यापार में एक साथ पूंजी निवेशित करते हैं, जिसमें 1/3 पूंजी निवेशित करता है A, जबकि B A व C के बराबर निवेशित करता है, यानी B जो करता है A + C के बराबर निवेशित करता है। ठीक, फिर कह रहा है यदि वर्ष के अंत में कुल 900 रुपए का लाभ होता हो तब C का लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे क्या, बात समझ में आ रहा है। इसमें देखिए 1/3 पूंजी निवेशित करता है A। अब 1/3
टोटल का अमाउंट करता है। अब टोटल कितना होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके जो निवेशित कर रहे हैं उसका होगा। तो यानी 3A बराबर क्या हो जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, और ए सी बराबर कितना है, बी के है, तो ए सी बराबर बी हो जा रहा है। तो आप देखिए यानी 2B, एक बी ये हो गया और एक बी और, तो यानी 2B बराबर 3A हो जाएगा। एक रिलेशनशिप ये आया, एक रिलेशनशिप ये आया। अब देखिए करना क्या है हमको, यहां से अब ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 900 रुपए का होता है। तो 900 रुपए का होता है तो पहली बात इनके बीच में रेशियो निकालना पड़ेगा कि रेशियो कितना हो रहा है। ये देखें ए और बी का अनुपात तो हो जा रहा है कितना, 2:3। सी का निकालना पड़ेगा। अब सी को निकालने के लिए सी को निकालने के लिए हम लोग क्या करें, सी को निकालने के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि जहां रिलेशनशिप बन जाए सी में और बी में। ठीक है, चलिए जरा रिलेशनशिप बनाते हैं। दो रिलेशनशिप तो आ रहा है, बी बराबर ए प्लस सी। ठीक, यहां से एक रिलेशनशिप बना, सी की वैल्यू फाइंड हो पाएगी कुछ यहां से, सी के बारे में कुछ दिया है कि नहीं दिया है क्वेश्चन। सी का लाभ प्रतिशत पूछ लिया है भाई साहब ने, और सी का लाभ प्रतिशत जब पूछा है तो इसमें सी के बारे में कुछ एक क्वेश्चन में एक बात और दिया है, बी ए स्याही जितना देता है उतना ही ये एक रिलेशनशिप ये दिया यहाँ पे ए बराबर जो होगा 1/3 बी के है। ठीक है, हाँ एक मिनट यही गलती हुई है थोड़ा सा, 1/3 बी का पूंजी निवेशित करेगा, ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में यहाँ कहीं त्रुटि थी और कोई त्रुटि को हम सही कर रहे हैं, कोई त्रुटि इस तरीके से सही होगी। यदि ये हो जाएगा तो देखिए 3A बराबर बी है और बी बराबर क्या है, बात समझिएगा, ए प्लस सी है, दो रिश्ते दिए गए हैं, तो बी बराबर ए प्लस सी है। तो एक बात बताइए, फिर यहां पे रिलेशनशिप हमारा बन रहा है क्या, बी बराबर ए प्लस सी। तो बी बराबर ए प्लस सी, तो यहाँ पे बी को इन टर्म्स ऑफ ए रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा 3A बराबर ए प्लस सी। तो ए बराबर, देखिए रिश्ता निकालता जा रहा हूं, 2A बराबर सी, रिश्ता आ गया। देखिए ए और बी का अनुपात देखा जाए तो क्या आ जाएगा, 3:1 आ रहा है यहां से, क्योंकि इसके नीचे बी चला जाएगा, सॉरी 1/, इस तरह यहां से ए अनुपात बी देखेंगे तो ये आएगा 1/3। यहां से देखिए ए अनुपात सी देख लीजिए, और ए अनुपात सी जब देख रहे हैं तो ये रिश्ता कितना आ जाएगा, ये रिश्ता आ जाएगा, रख दीजिए यहां पे 1/2। तो कॉमन क्या हो रहा है हमारा, ए हो रहा है कॉमन दोनों इक्वेशंस में, और दोनों इक्वेशन में जब ए कॉमन हो रहा है तो कुछ इस तरीके से रख लीजिए हम। तो ये भी तो कह सकते हैं C/A जो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, और ए बराबर ये हो जाएगा, लीजिए रख दिया 2:1 और 1:3। इसको एक बढ़ाया, एक इधर बढ़ाया, 2:1:3, लीजिए अनुपात हमारा हो गया। और जब ये हो गया तो यहीं से हमारा क्वेश्चन कह रहा है कुल लाभ जो है 900 रुपया है, तो आपको निकालना है सी का लाभ। तो भैया सी कितना है, 2/6 गुणे 900, और 900 है तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 900, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 300 रुपए। ये तो आ गया आपका इसका। अब देखिए यहां पे क्या है, किसी व्यापार में एक 85,000 रुपए के साथ निवेशित करता है। ये भाई साहब जो है 85,000 रुपए के साथ निवेशित कर रहे हैं, ठीक, बल्कि इस तरह लिखिए 85,000, ठीक। और ये कितने महीने के लिए करता है, शुरुआत से जुड़ा है 42, बी कह रहा है कुछ समय बाद 42,500 रुपए से जुड़ रहा है, और 42,500 रुपए से जुड़ रहा है कुछ समय बाद, तो मान लिया इसने एक्स टाइम लगाया होगा, ये पूरे 12 महीने लगा है, ठीक। तो इनके प्रॉफिट का जो रेशियो आ रहा है वो 3:1 आ जा रहा है। तो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था I इंटू ए अपॉन आई इंटू बी, TA अपॉन PB बराबर प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी। लगा दीजिए इसमें 3 जीरो, यहां से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो यहां से कैंसिल कर दीजिए,
तो हो जाएगा 850 गुणे 12 महीना, यहाँ पे 4225 गुणे x मंथ बराबर हो जाएगा 3:1। अब देखिए हो क्या रहा है, इस x को इधर ले जाइए, 3 को इधर ले जाइए अगले स्टेप में, तो x बराबर आएगा 850 इंटू 12 अपॉन 425 इंटू 3। ये हमें दिखाई दे रहा है, ये सीधे सीधे 2 बार में जा रहा है और ये 3 चौके 12 बार में जा रहा है। तो यानी 4 दूनी कितने महीने के लिए हो जाएगा, 8 मंथ। x बराबर यानी उसने कितने महीने लगाया, 8 माह। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कितने समय बाद लगाया, तो 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 माह हो जाएगा। अब कितने समय के लिए लगाया, तो 8 माह। यहाँ पे पूछा है तब कितने समय के लिए है, तब ये होगा 8 मंथ। यही हमें निकालना था, तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। डियर फ्रेंड, आपने ये देखा कि पार्टनरशिप में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आपने जितने टाइप से प्रश्न बन सकते थे, हमने उस टाइप के प्रश्न आपको इस चैप्टर के अंतर्गत करवा दिया। आप इस चैप्टर की थ्योरी और ये दोनों लेक्चर्स को पढ़ के आर.एस. अग्रवाल के 50 क्वेश्चन करीब दिए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, इनको आप ट्राई करिएगा और आप देखेंगे कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन लग जाएंगे और आपका एग्जाम में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे और गणित के एक नए अध्याय को पढ़ेंगे। इसी के साथ यदि आपसे मेरा निवेदन है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, हमने ये जो वीडियो आपके लिए बनाया हो, यदि पसंद आ रहे हो तो अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। साथ ही साथ हम यूपीएसआई का हर शनिवार आपके लिए स्पीड टेस्ट लेके आ रहे हैं, जो आप ऑनलाइन माध्यम में हमारे ऐप के थ्रू ले सकते हैं, जिसमें 2 टेस्ट शुरू में फ्री रहेंगे, उसके बाद 99 रुपए में आपको 10 टेस्ट मिलेंगे विद आंसर एंड सॉल्यूशंस के साथ, और आपका स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा। साथ ही यदि आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है जिसमें आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिले, तो आप स्क्रीन पे आने वाले प्रथम नंबर 888792 में 7923339 में ग्रुप टाइप करके भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, तो हम आपको व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम के ग्रुप चैनल पे भेज देंगे, ऐड कर देंगे, जिससे कि आप अधिक से अधिक नए नोटिफिकेशन, नई इंफॉर्मेशन और एग्जाम से संबंधित करंट अफेयर या पीडीएफ, ये सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं और हमसे और अधिक कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे इस प्रयास व मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। अतः आप सभी से निवेदन है, अधिक से अधिक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।